जय हिंद। आज गणित का 6 बहुपद जो चैप्टर बच्चों का डिमांड था उसके अनुसार हम लेकर आए हैं। गणित में सबसे पहले हमको जानना होगा बहुपद। बहुपद यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है? ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसके बहुत सारे पद होते हैं, ऐसे पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद को अच्छे से जानने से पहले हमको जानना होगा चर पद और अचर पद, यानी कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। किसी भी हिस्से को जानने से अच्छा है कि उसके विषय में हमको जान लेना जरूरी होता है। इसलिए बहुपद को जानने से पहले उसके अंग को जानना जरूरी होता है कि आखिर में बहुपद होता है तो क्या होता है। तो इससे अच्छा कि अगर हम बहुपद पढ़ाएं, उससे अच्छा कि हम पहले आपको बता दें कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि वे पद जिसका मान किसी भी स्थितियों में बदलता नहीं है अचर पद कहलाता है। जैसे कि आप कक्षा 6, 7, 8 जो 6 से ऊपर क्लास में गए होंगे तो x का मान निकालने के लिए कहता होगा, y का मान निकालने के लिए कहता होगा। तो कभी देखते होंगे x का मान 2 देता है, कभी y का मान 4 देता है, कभी वही x का मान दूसरे समीकरण में 8 दे देता है, 12 दे देता है, 15 दे देता है। वही y का मान दूसरे समीकरण के लिए 15, 20, 40, 10, 12 जो भी दे अलग अलग मान दे देता है। तो लेकिन एक चीज आप देखते होंगे कि जो 2 है वह 2 प्रत्येक स्थिति में बराबर होता होगा। एक है, एक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात देखा जाए तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, गिनती की संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये संख्याएं चर पद में आती है, अचर पद में आती है। अचर पद में जिनका मान किसी भी परिस्थिति में बदले मत, ऐसे पद को हम कहते हैं अचर पद। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना गिनती की संख्या आ जाएंगी सब क्या हो जाएंगी, अचर पद हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे याद रखना हमको, अचर पद को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसी तरह से दूसरे नंबर पे आएगा चर पद आएगा। कौन सा पद आएगा? चर पद। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। अब क्या होता है वेरिएबल? जैसे कि अचर, अचर मतलब जो अटल रहे उसी को देखिए पहले ही लगा दिया गया है। लगा दिएगा इसलिए कि यह अटल रहेगा, किसी भी मान में बना रहेगा। लेकिन एक और है चर। चर मतलब साथ में चलेगा तो कभी बदल भी सकता है, कभी नहीं भी बदल सकता है, कभी बदल भी सकता है, कभी नहीं भी बदल सकता है। इस स्थिति में हम अगर इसका मान का निर्धारण करें तो वे पद जिसका मान प्रत्येक स्थिति में बदलता है, प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, बदलेगा, उसी पद को हम क्या कहते हैं, क्या पद कहा जाता है? तो उसी पद को हम कहते हैं चर पद। कौन सा पद? चर पद। अर्थात चर पद वे पद होते हैं जिनका प्रत्येक स्थिति में मान बदलता रहता है, ऐसे पद को हम कहते हैं चर पद। जैसे A to Z अर्थात ए से लेकर जेड तक की सभी जो व्यंजक हैं उनको हम कह सकते हैं कि कौन सा पद होगा? तो वे पद होंगी चर पद होंगी। कौन सा पद होंगी? चर पद। इनका मान प्रत्येक स्थिति में लगातार बदलता रहता है। जैसे मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि कभी x का मान 2, कभी x का मान 4 समीकरण के अनुसार बदलता रहता है। कभी y का मान वही समीकरण में y का मान 5 देगा, दूसरे समीकरण में भरेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो समीकरण के अनुसार x और y का मान क्या होगा? बदलता है। अब इसको जान लिए हैं चर और अचर, तो इसको जानने के जस्ट बाद आपको एक पहलू समझना होगा। बीजगणित को जो हम हल करने जा रहे हैं तो इसको एकदम पहलू से पहलू यानी कि प्रारंभ से अगर इसको पढ़ा जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कक्षा 9th का बैच शुरू कर दिया गया है। पर डे आप लोग को साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और लगभग मैथ के प्रत्येक वीडियो को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार। लेकिन पहला चैप्टर आपको लेके चला गया है बहुपद। क्योंकि बहुपद में ज्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर पॉलिनोमियल्स का वीडियो बनाइए, इसलिए पॉलिनोमियल्स का वीडियो स्टार्ट किए हैं। अब इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन से
ज़्यादा से ज़्यादा को फोकस किया जाएगा कि बहुपद से क्वेश्चन को आपको छुआ जाए और टच किया जाए, लेकिन उसको जानने से पहले कहा जाता है अपने घर में जानने से पहले पड़ोसी के घर जानना जानो, तब अपने घर की स्थिति सही से जान सकते हो। इसी तरह से अगर बहुपद को सही से समझना है तो बहुपद के प्रत्येक अंग को समझेंगे, जैसे कि चर समझ गए, अचर समझ गए, अब हमको जानना होगा कि इसके साथ A to Z और संख्या भी आती हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे। इस वाले हिस्से को देखिएगा, ऐसा मान चर या अचर जिसमें चर भी शामिल हो अचर भी शामिल हो, इनका गुणा भाग जोड़ घटाना, इस प्रकार के पद को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक पद कहते हैं। बीजी व्यंजक का परिभाषा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा पद जिसमें चर तथा अचर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पद जिसमें चर तथा अचर दोनों को सम्मिलित किया जाए, उस स्थिति में उसका गुणा भाग जोड़ घटाना, गुणा भाग जो भी प्राप्त होगा वही हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक कहलाएगा। जैसे कि बीजी व्यंजक में अगर हम लिखना चाहें तो 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि परिभाषा आपको हम दिखाए हैं, परिभाषा जो बोले हैं यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि बीजी व्यंजक इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखवा है कि कुछ चर, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशि के योग, अंतर, गुणा, भाग। ध्यान से देखिएगा, कुछ निश्चित अचर तथा अचर राशि, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों की योग, अंतर, गुणन, भाग आदि से बने व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे कि 3x + 7, 3x² - 4x + 2, 2x³ - 4x² प्लस √3x + 1। जैसे कि आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुणन। क्या दिखाई दे रहा है, गुणन। तो देखिएगा यहाँ पर अंतर योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़, अंतर मतलब होता है घटाना, और भाग मतलब होता है कि ऐसे भाग का चिन्ह लगा देना, मतलब अनुपातिक हिस्सा लगा देना। लेकिन गुणन दिखाई दे रहा है, तो गुणन का एक और परिभाषा बनेगा कि गुणन किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में आता है आपका कि निम्नलिखित में से गुणन ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणांक ज्ञात कीजिए। कहेगा कि निम्नलिखित में से क्या कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक को कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, निश्चित चर तथा अचर के गुणनफल से जो पद प्राप्त होता है वह तो बीजी व्यंजक में आएगा, लेकिन जो बीजी व्यंजक चर और अचर दोनों के साथ गुणा रूप में बना रहता है उसी को कहते हैं गुणांक। जैसे कि देखा जाए तो इसका, इसमें गुणांक क्या होगा, 3x, इसमें गुणांक क्या होगा, 3 होगा। मतलब x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, चर और अचर, तो अचर इसमें 3 है और चर के साथ गुणा है, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक देखिए, इसका x² का गुणांक देखेगा, पूछेगा कि इसमें से x का गुणांक क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। इसमें x² का गुणांक क्या होगा, तो 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x³ का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। x² का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई दे रहा है। x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, तो कड़ी में 3 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी बीजी व्यंजकों में जो संख्या बीजी व्यंजक के साथ गुणा के रूप में रहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि किसी बीजी व्यंजक में जो संख्या अर्थात अचर पद चर पद से गुणा के रूप में जुड़ा रहता है, गुणा के रूप में रहता है, उसी को x का या उसी को चर पद का क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। जैसे कि इसका देखा जाए तो चर पद का गुणांक कितना है, तो 3 है। इसमें चर पद का गुणांक 3, यानी कि x² का गुणांक 3, क्योंकि जो संख्या रहेगा वही उसका गुणांक होगा। इसमें x का गुणांक 4, इसमें x³ का गुणांक 2, इसमें x² का गुणांक 4 और इसमें x का गुणांक 3 होगा। अब आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि गुणांक का परिभाषा क्या होगा। तो गुणांक का कुछ परिभाषा बनता है जो आपको लिखवाने जा रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि गुणांक की बात कर रहे थे, जो कि गुणांक का परिभाषा यहाँ पर आपको दिखा दिया है। गुणांक का परिभाषा क्या है, लिखे हैं कि यदि चर
देखिएगा, यदि चर राशि में किसी अचर राशि, यदि चर राशि में किसी अचर राशि का क्या हो, अचर राशि मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं प्रकृति की संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका वास्तव में मतलब मान पता चलता हो। वास्तव में जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो देखिएगा, वास्तविक संख्याएं का गुणा की जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि, यह अचर राशि, अचर राशि मतलब 1 2 3 4 5 आदि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। जैसे इसमें बात करें तो देखिएगा, चर राशि इसमें क्या है, x³ और अचर राशि क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो पूछा गया प्रश्न में पूछेगा x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक क्या लिख सकते हैं, 7। पूछेगा कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो चिन्ह के साथ रखा जाता है, तो चिन्ह का साथ क्या है, -5। पूछेगा x का गुणांक ज्ञात कीजिए, किसका, x का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x का गुणांक कितना लिख सकते हैं, 2 + √3। इसमें पहले से कांस्टेंट वैल्यू एक दिखाई दे रहा है आपका 3, तो अतः इसका गुणांक तो होगा नहीं। क्यों नहीं इसका गुणांक होगा, क्योंकि यह किसी भी बीजी व्यंजक के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, अतः यह इसका गुणांक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यह किसी बीजी व्यंजक के साथ गुणा के रूप में, सॉरी क्या था, 2 करड़ी में 3 था, सॉरी 2 करड़ी में 3 था। इसलिए देखा जाए तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक 7, x² का गुणांक 5 और x का गुणांक 2√3 हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये अभी शुरू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बस बचेगा आपका पॉलिनॉमियल्स, यानी कि पॉलिनॉमियल्स क्या परिभाषा क्या है, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, बस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय